हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्रोत हो सकता है अगर कोई आवेश। बच्चों यहाँ पर चार विकल्प दिए गए। पहला विकल्प कह रहा है कि जो कि नियत वेग से चल रहा हो। फिर बच्चों बी विकल्प है कि जो वृत्तीय कक्षा में चल रहा हो। सी विकल्प है जो विरामावस्था में हो। और डी विकल्प बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र में गिर रहा हो। तो बच्चों इसमें से हमें सही विकल्पों का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में देख लेते हैं कि बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, यदि आवेशित कण जो बच्चों आवेश में किसी प्रकार का बच्चों त्वरण है, किसी प्रकार का त्वरण है बच्चों, तो वह जो है बच्चों वह आवेश वैद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न करता है बच्चों। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न करता है, अर्थात बच्चों वो वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्रोत हो सकता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम पहले देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि जो नियत वेग से चल रहा है बच्चों, तो ये नियत वेग से चल रहा है, इसमें कोई त्वरण नहीं होगा। तो बच्चों ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत नहीं हो सकता। फिर बच्चों बी विकल्प कह रहा है कि जो वृत्तीय कक्षा में चल रहा हो। तो बच्चों में पता है कि कोई भी कण अगर वृत्तीय कक्षा में चलता है बच्चों, तो उस कण पर जो है केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है बच्चों, जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं बच्चों। इस प्रकार से तो बच्चों इसमें हमारा त्वरण होगा, तो ये हमारा वैद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न करेगा, अतः बच्चों ये विकल्प हमारा सही है। फिर बच्चों सी विकल्प है कि जो विरामावस्था में हो, तो बच्चों ये भी उत्पन्न नहीं कर सकता। फिर बच्चों डी विकल्प है कि जो वैद्युत क्षेत्र में गिर रहा हो। तो बच्चों कोई आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में है बच्चों हमारा, तो हमें पता है कि उस पर जो है वो एक वैद्युत बल लगता है बच्चों, इस प्रकार से जिसका मान Q गुणे E होता है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों इसका एक त्वरण होगा जो कि होगा बच्चों QE भागे M, इस प्रकार से। तो बच्चों इसमें भी त्वरण होगा। तो बच्चों ये त्वरण या तो उसकी गति की दिशा में होगा या फिर विपरीत दिशा में होगा, किंतु बच्चों त्वरण अवश्य होगा। तो अतः बच्चों ये भी हमारा जो है ये आवेश वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्रोत हो सकता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ए, ये बच्चों जो बी और डी विकल्प है ये हमारे सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।